प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। न्यूनतम का मतलब सबसे छोटी संख्या। ये जो संख्याएं दी हैं इसमें से हम सबसे छोटी संख्या क्या घटाएं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर 5 संख्याएं दी हुई हैं। हमसे ये कहा गया है कि हम इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या घटाएं कि उसे घटाने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त हो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो बच्चों सिंपल सी बात है, ये जितनी भी संख्याएं दी हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, भाग विधि से इन संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे, और जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें शेषफल बचेगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। अब जो शेषफल बचेगा उसी शेषफल को हम इन संख्याओं में से अगर घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी पे करते हैं। कॉपी पे करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में ही घंटी का बटन आएगा, इसे भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है। तो चलिए बच्चों कॉपी पे करते हैं इसे। प्रश्न 4 का पार्ट 1 है बच्चों 402। हम क्या करेंगे, 402 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। आपको पता ही है शेषफल इसमें बचेगा, जो शेषफल बचेगा उसको हम इसमें से घटा देंगे। तो घटाने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने सबसे छोटी संख्या क्या घटाई है जिससे ये एक पूर्ण वर्ग बन गई है। ठीक है, तो चलिए इसको भाग विधि से पहले वर्गमूल करते हैं इसका। तो भाग विधि से बच्चों मैंने वर्गमूल आपको निकालना पिछली वीडियो में सिखा दिया है। क्या करेंगे, हम इस ओर से 2 का एक जोड़ा जो बनता है उसे बनाएंगे, उस पर एक बार लगा देंगे। ठीक है, अगला जोड़ा नहीं बना है तो आप इसको भी एक जोड़ा ही माने, है ना, बट इस पे बार ना लगाएं। और इस टाइप से आप लाइन खींच लें। करना है क्या हमें, यहाँ पर जो पहला जोड़ा होगा हमारा, चाहे वो सिंगल हो चाहे जोड़े के रूप में हो, ठीक है, उस संख्या को हम देखेंगे और एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका हम वर्ग करें तो वो 4 से ज़्यादा ना हो, या तो 4 के बराबर हो जाए या 4 से कम रह जाए, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 का वर्ग 1 1 कम 1, 1 गुणा 1 1 होता है। 2 का वर्ग 2 दूनी 4 होता है, और 3 का वर्ग 3 तियां 9 होता है। तो हम ना तो 3 ले सकते हैं ना ही 1 ले सकते हैं। ऐसा क्यों? अभी मैंने आपसे कहा कि कम वाला ले सकते हैं। अगर संख्या पूरी पूरी आ रही हो तो हम बराबर वाली यानी पूरी पूरी वाली लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, 2। ये वाली तो कभी नहीं लेंगे, यानी बड़ी संख्या कभी नहीं लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 आया, इस 4 को इस 4 के नीचे लिखेंगे और माइनस लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा। यहाँ जितना लिखा होगा उतना ही इसमें हम जोड़ देंगे, 2 और 2 हो जाएगा 4। जैसे ही जोड़ देंगे ये वाला जो अगला जोड़ा है उसको उतार लेंगे। उतार लिया हमने, दोनों अंकों को एक साथ उतारेंगे। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, फिर एक ऐसा अंक लेना है जिसका हम वर्ग करें और इस 4 से भी गुणा करें तो कुल उसका मान कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो सबसे छोटी संख्या बच्चों क्या है, अंक क्या है, 1। तो 1 गुणा 1, 1 का वर्ग क्या होता है, 1। ठीक है, तो हम अगर 1 लेते हैं तो इसका हमें वर्ग करना होगा जो कि 1 आएगा। अब इस 1 की गुणा इस 4 से भी करनी होगी। चलिए 4 से इसकी गुणा कर देते हैं, तो 4 1 कम 4, इस 4 को इस 1 के इस साइड में लिखना होगा। तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 41, जो कि 2 से ज़्यादा है। तो हम क्या करें, 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 0। यहाँ 0 लिखो और यहाँ 0 लिखो, 0 0 गुणा करेंगे 0 होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम 1 लेते हैं तो 41 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कम तो ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते। 0 0 गुणा 0 हो गई, 4 की 0 गुणा क्या हो जाएगी, 0। ठीक, तो शेषफल हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। अब इससे आगे तो हम कर ही नहीं सकते, शेषफल 2 प्राप्त हुआ। अगर इस 2 को हम 402 में से घटा दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। चूंकि 402 का भाग विधि से वर्गमूल निकालने पर
2 शेष बचता है। यदि 2 को 402 में से घटा दें तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, अर्थात 402 माइनस 2 बराबर 400। ठीक है, 400 क्या है? पूर्ण वर्ग है किसका? 20 का। अगर हम 20 का वर्ग करते हैं तो हमें 400 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको घटाने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी? 2। तो ये लिख लो आप, अतः सबसे छोटी घटाई जाने वाली संख्या क्या होगी बच्चों? 2। ठीक है, अब 2 घटाने पर हमें कितना प्राप्त होगा? 400, और 400 का वर्गमूल क्या होगा? 20। ठीक, लिख लें आप, 402 माइनस 2 बराबर 400। ठीक है, अब 400 का हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर आप रूट लगा लें और यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 20। ठीक है, तो ये 20 क्या हो जाएगा? वर्गमूल। अभी हमने निकाला, ये जो यहाँ पर निकल कर आएगा वही क्या होगा? वर्गमूल। ठीक है, चलिए पार्ट सेकंड इसका करते हैं। पार्ट सेकंड है 1989। क्या करेंगे हम? भागविधि से वर्गमूल निकालेंगे, जो शेषफल बचेगा उसको इसमें से घटा देंगे। ठीक है, चलिए 1989 जोड़ा बनाओ। इस ओर से एक जोड़ा बन गया, बार लगा दो, दूसरा जोड़ा बन गया, इसका इस पर भी बार लगा दो और इस टाइप से लाइन खींचो। यहाँ 19 है, पहला जोड़ा हम लेंगे। एक ऐसा अंक लो जिसका वर्ग करने से 19 से ज़्यादा ना हो, यानी हम जिसका वर्ग करें तो उसका वर्ग 19 से ज़्यादा ना हो। कम तो हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो, या फिर बराबर हो जाए। ज़्यादा वाला नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे? 4। 4 गुणा 4 16, क्योंकि 5 लेते हैं तो 25 हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या ले लिया? 4। यहाँ 4 लिखा, यहाँ 4 लिखा, गुणा करी, यहाँ माइनस लगा दिया और 19 में से 16 को घटा दिया, 3 प्राप्त हो गया। जैसे ही 3 प्राप्त हुआ, यहाँ जितना लिखा इसका इतना ही इसमें जोड़ दें, ये हो गया 8। अब अगला जोड़ा आप उतार लें। ठीक है, अब एक फिर ऐसा अंक लें जिसका हम वर्ग करें और 8 से गुणा करें तो टोटल मान हो जाए 389। तो हम क्या लेंगे? 4। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 ले ले, 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, और 4 अट्ठे 32 और 1 33। ठीक है, 5 लेते तो ज़्यादा हो जाता। कितना बचेगा बच्चों? यहाँ 3, और यहाँ कितना बचेगा? 5, 53। शेष हमें कितना प्राप्त हुआ? 53। तो अगर हम इस 53 को 1989 में से घटा देंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी जिसका वर्गमूल कितना होगा? 44। ठीक है, तो ये आप लिख लें, या फिर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम कि सबसे छोटी घटाई जाने वाली संख्या 53। ठीक है, 1989 में से सबसे छोटी घटाई जाने वाली संख्या क्या होगी बच्चों? 53। ठीक है, 53 को हम क्या करें? घटा देंगे इसमें से, तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अर्थात 1989 माइनस 53 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों? 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, और यहाँ 1936। और 1936 क्या है? पूर्ण वर्ग है, किसका है बच्चों? ये है 44 का। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालना है, इस पर रूट लगा दें और यहाँ लिख दें 44। ये हो जाएंगे आपके आंसर। वर्गमूल 44 होगा और छोटी छोटी संख्या क्या होगी?